इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं अक्षता। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार में नीतीश कैबिनेट का आज हुआ विस्तार। राज्यपाल फागू चौहान ने 31 मंत्रियों को दिलाई शपथ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और PM मोदी ने समाधि स्थल पर दी श्रद्धांजलि। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 8,813 नए मामले दर्ज। पॉजिटिविटी रेट हुआ 4.15%। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने जमकर बोला हमला। बिहार में मानसून ने फिर पकड़ा जोर। पटना समेत 14 जिलों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। बिहार में नीतीश कैबिनेट का आज विस्तार हुआ। राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान 31 मंत्रियों को शपथ दिलाई। मंत्रियों ने 5-5 के बैच में शपथ ली। मंत्री बनने वाले कुल 31 विधायकों में राजद से सबसे ज्यादा 16, जदयू से 11, कांग्रेस से 2, हम से 1 और 1 निर्दलीय शामिल हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप शपथ लेने वाले पहले 5 विधायकों में शामिल रहे। सूत्रों की माने तो कैबिनेट विस्तार के बाद नीतीश सरकार में मंत्रियों के विभाग बंटवारे पर भी फैसला मंगलवार को होने की संभावनाएं हैं। वहीं गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। इसके अलावा भाजपा के पास अब तक जो भी मंत्रालय थे वो सभी राजद को दिए जा सकते हैं। वहीं सबकी नजर अब तेजस्वी यादव को मिलने वाले विभाग पर है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार 10 अगस्त को 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए। वहीं उनके पास 164 विधायकों का सपोर्ट है। NDA से अलग होने के बाद नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता चुने गए थे, जिसके बाद 10 अगस्त को उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ शपथ ली थी। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज चौथी पुण्यतिथि है। अटल समाधि स्थल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और PM नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अटल बिहारी वाजपेयी का आज के ही दिन साल 2018 में निधन हो गया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी अटल सदैव समाधि स्थल पर पहुंचे और पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। सरकार के कई मंत्री ट्विटर के जरिए दिवंगत PM अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट में लिखा, सदैव अटल जी ने मां भारती के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए अपने जीवन का प्रत्येक क्षण खपाया। उन्होंने भारतीय राजनीति में गरीब कल्याण व सुशासन के नए युग की शुरुआत की और साथ ही विश्व को भारत के साहस व शक्ति का भी एहसास कराया। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व PM को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें स्मरण करते हुए नमन करता हूं। देश को विकास और सुशासन का मंत्र देने वाले अटल जी का पूरा जीवन उनके व्यक्तित्व की गहराई और कृतित्व की ऊंचाई का प्रतिबिंब है। भारत की विकास यात्रा में उनका योगदान अविस्मरणीय है। इसी तरह और भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बता दें कि पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। वो भारतीय जनता पार्टी के सह-संस्थापक भी थे। वह भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। हालांकि एक बार वह मात्र 13 दिन और दूसरी बार 13 महीने के लिए PM बने थे। 27 मार्च 2015 को पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमितों की 8,813 नए मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 15,040 लोग ठीक हुए। वहीं देश में अभी कोरोना के सक्रिय मामले 1,11,252 हैं और दैनिक पॉजिटिविटी दर 4.15% है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। 15 अगस्त को आए रिपोर्ट के अनुसार यहां पिछले 24 घंटों में 1227 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से 8 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही राजधानी में कोरोना से 7,519 एक्टिव केसेस मिले हैं।
दिल्ली सरकार की हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव रेट 14.97% हो गई है। 2130 लोग ठीक भी हुए हैं। मुंबई में कई दिनों से कोरोना संक्रमण के 800 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए जा रहे थे। वहीं मुंबई नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि 16 अगस्त को मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 584 नए मामले दर्ज करने के बाद अब शहर में कुल कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 11,33,172 हो गई है। वहीं संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 19,664 है। वहीं अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना संक्रमण से 407 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसके बाद शहर में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या बढ़कर 11,08,290 हो गई है। फिलहाल महानगर में 5,218 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में आपराधिक छवि के लोगों की भरमार है, सामाजिक संतुलन नहीं है। सिर्फ 2 वर्ग के लोग को 33% जगह मिली है, वहीं अति पिछड़ा वर्ग की अपेक्षा की गई है। कायस्थ तेली समाज को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह तक नहीं मिली। मित्रों, आज जो बिहार के अंदर कैबिनेट का विस्तार हुआ है उसमें आपराधिक छवि के लोगों की भरमार है और दूसरी बात है कि सामाजिक संतुलन नहीं है। इस मंत्रिपरिषद में राजद की ओर से ललित यादव, रामानंद यादव, सुरेंद्र यादव, कार्तिक कुमार, ये ऐसे नाम हैं जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, जिनकी छवि दागदार छवि है। ये ललित यादव वही हैं जिन्होंने दीनानाथ बैठा के जो एक दलित ट्रक ड्राइवर थे उनके पाँव के नाखून को उखाड़ लिया था, जिस आरोप में उनको लालू जी ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। सुरेंद्र यादव पर 9 मुकदमे चल रहे हैं, यहाँ तक कि यौन शोषण से जुड़ा भी एक मुकदमा उनके ऊपर चल रहा है। एक्सटॉर्शन, आर्म्स एक्ट, किडनैपिंग, तमाम मुकदमे सुरेंद्र यादव पर दर्ज हैं। रामानंद यादव, कार्तिकेय कुमार की भी वही स्थिति है। और ये ऐसे नाम हैं जब इलाके में चलते तो लोग उनके नाम से डरते हैं। ये अनंत सिंह का दाहिना हाथ आ गया, ये सुरेंद्र यादव आ गया। तो नीतीश जी, आप किस मजबूरी में इस प्रकार के लोगों को मंत्री बना रहे हैं? और दूसरा ये कि 2 वर्ग के लोगों को 33% जगह दे दी गई और बाकी बेचारे तेली समाज का एक मंत्री नहीं, कानून जी एक मंत्री नहीं, काय समाज का कोई मंत्री नहीं, राजपूत समाज की संख्या घटा दी गई। तो ये कोई संतुलित मंत्री परिषद नहीं है। हम लोगों ने तो अति पिछड़ा समाज से आने वाली रेणु देवी को डिप्टी CM बनाया था। हम लोगों ने वैश्य समाज के तारकिशोर जी को डिप्टी CM बनाया। बिहार में 21 दिन बाद फिर मानसून एक्टिव हो गया है। पटना समेत 14 जिलों में सोमवार को हल्की आंधी के साथ अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटे में सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी में मेघ गर्जन के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम विभाग ने सूबे में 14 जिलों में बादल छाने के साथ हल्की आंधी और पानी की उम्मीद जताई है। पटना समेत भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा के इलाकों में बारिश प्रबल की संभावना है। 12 जून को मानसून की एंट्री हो गई, लेकिन शुरुआती दौर में बारिश काफ़ी कम हुई। मौसम विभाग के आंकड़े की बात करें
तो राज्य में 15 अगस्त तक 637.4 mm बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन महज 388.2 mm ही बारिश हुई। राज्य में 12 जून से लेकर 15 अगस्त तक सामान्य से 29% कम बारिश हुई है। राज्य में मानसून काफी कमजोर रहा है। बीते 31 दिनों में कहीं भी मूसलाधार बारिश नहीं हुई है। हालांकि राज्य के अधिकतर भागों में हल्की बारिश हुई, लेकिन इससे फसलों को कोई फायदा नहीं मिला। वहीं राजधानी पटना में बारिश नहीं होने की वजह से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। मंगलवार को सुबह से ही तेज धूप रहने से पारा ऊपर चढ़ा हुआ है। आइए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। बिहार में नीतीश कैबिनेट का आज हुआ विस्तार। राज्यपाल फागू चौहान ने 31 मंत्रियों को दिलाई शपथ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी ने समाधि स्थल पर दी श्रद्धांजलि। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 8,813 नए मामले दर्ज। पॉजिटिविटी रेट हुआ 4.15%। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने जमकर बोला हमला। बिहार में मानसून ने फिर पकड़ा जोर। पटना समेत 14 जिलों में बारिश की संभावना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।